हमारे सामने बैठी ये महिला इस एलनगंज सेटलमेंट परिसर में इन्होंने जन्म लिया है और आज इनकी वृद्धावस्था और इनकी हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। और ये कंडीशन है क्यों, ये दुनिया में किसी को नहीं पता है कि इनकी ये हालत ऐसी क्यों हुई है और किसने करी है। फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये हमें क्या बता सकती हैं, क्योंकि ये लोग जो भी हैं बाबा साहब के अनुयायी हैं। एक आदेश आया जिसमें यहाँ के लोगों ने उस आदेश को सर झुका के मान लिया और 1000 परिवार इस एलनगंज सेटलमेंट से चुपचाप बाहर निकल गया। आप सोच सकते हो 1000 परिवार चुपचाप बाहर निकल जाना, क्योंकि वो सब बाबा साहब के अनुयायी थे और वो संविधान में विश्वास रखते थे। कोर्ट के आदेश को माना और कोर्ट ने उनके साथ में क्या किया ये आपको हम आगे बताएंगे। पहले यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। अम्मा, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। माता जी का नाम लक्ष्मी है। माता जी, एलनगंज के बारे में आप बताइए, अपने बारे में बताइए, एलनगंज के बारे में बताइए। आप लोग कैसे, क्या हुआ, या पुराने समय के बारे में बताइए कि पुराने समय में जो आज के समय के बच्चे जो हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, अंगीठी नहीं जानते हैं, गोला नहीं जानते हैं, कंडा नहीं जानते हैं, कहाँ से आप लोग का जीवन शुरू हुआ था, कब आपका बचपना बीता, कैसे बीता, कहाँ जन्म लिया आप लोगों ने, यहाँ एलनगंज सेटलमेंट में कब से निवास करते हैं और क्यों खाली करा लिया गया ये हमारी पैदाइश एलनगंज की है, बचपना एलनगंज में बीता, जिंदगी एलनगंज बीती। मगर क्या है, हमारे लड़का रहा है वो भी ख़त्म हो गया, बहू भी ख़त्म, आदमी भी ख़त्म। अब बेटी है लिए जंगल में पड़े हैं, मंदिर में आज 4 साल से कोई सुनवाई हमारी नहीं है। यहाँ के दुश्मनों ने हमारा घर खाली करा दिया, हमारी ज़िंदगी, हमारी पीढ़ी पूरी उसी घर में ख़त्म हो गए। अब हम भी यही चाहते हैं उसी घर से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो। सरकार से आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर सकती है या कुछ करना चाहिए? अब सरकार से यही है कि हमारा घर परिवार दे दें, हमको एक रोटी दे दें, कोई सहारा नहीं। हमारी जवान लड़की हम लिए मंदिर में पड़े हैं 4 साल से, आप लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं। ये इनका दर्द है और आपको हम अवगत कराते हैं अब एलनगंज के बारे में। एलनगंज अंग्रेज़ों के समय से ये बसा हुआ कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 1000 परिवार रहते थे और ये कंपाउंड एक चर्म संस्था थी जिसके कर्मचारी यहाँ पे बसाए गए थे, वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा बसाए गए थे। इसीलिए गांव से पकड़ के लाए गए लोगों को बसाया गया था यहाँ पर, जिसको कि स्थायी रूप से एलनगंज सेटलमेंट का नाम दिया गया था। लेकिन उस समय इस ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी, इस कानपुर की कोई कीमत नहीं थी। इस कंपाउंड ने इस कानपुर को बसाने का श्रेय जाता है और आज के समय में जब इस ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों ने उस ज़मीन को हथियाने का काम शुरू किया, जबकि ये ज़मीन जो है अंग्रेज़ों ने उन गरीब परिवार को दे दी थी और इसका नाम ही एलनगंज सेटलमेंट रखा गया था, जिससे कि वहाँ के जो मज़दूर लोग अपना गांव छोड़कर यहाँ पर काम करने आए थे, जिससे कि उनको किसी प्रकार से यहाँ से निकाला ना जा सके। आज पल पल आदमी यहाँ पे तिल तिल मर रहा है। एक
गलत तरीके से लिक्विडेटर के द्वारा गलत तथ्यों को रख के यहाँ के लोगों से मकान खाली करा लिया गया और आज वो तिल तिल मरने को मजबूर हैं। और उनकी सुध लेने के लिए कोई इसलिए नहीं आता है क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। सबको पैसा चाहिए। यहाँ के गरीब लोगों की ज़िंदगी एक कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी के बराबर उन लोगों ने समझ ली है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ऊपर तक का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि इन 1000 परिवारों की कोई भी सुनवाई नहीं करता है। क्योंकि आज 4 साल हो गया है, आज 4 साल से यहाँ के लोगों के बारे में किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी, किसी प्रकार की किसी ने जानकारी नहीं ली, सुध नहीं ली। 1000 परिवार को वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। उन लोगों का वोट डालने का अधिकार तक छीन ली गया है। ये बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं और सत्यता के साथ कह सकते हैं, और ये अभी आपको बताएंगे भी। आपको वोट डालने से मना कर दिया गया है। जी हाँ, हमें मना कर दिया गया है। जब यहाँ से मकान खाली करा दिया गया है, यहाँ वोट हम लोग डालने के लिए तरसते हैं और ये वोट हमारे नाम का आता ही नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं होता है। ये एक अद्भुत सी कथा है। देखिए कि यहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला तो गया ही, उसके बाद में यहाँ के आधार कार्ड को निरस्त करके बता दिया गया कि यहाँ पे किसी प्रकार के निवासी नहीं रहते हैं और आप जहाँ रहिए वहाँ के लिए आधार कार्ड बनवाइए और वहीं से वोट डालिए। और यहाँ के निवासी लोग इस जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने वहाँ पे सेकंड बेंच में केस भी लगा रखा था। अभी उसका कुछ निर्णय वगैरह आने को था। अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि उसका कुछ निर्णय आया है कि नहीं आया है। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ में बड़ी ज्यादती हुई है कि उन लोगों के वोट डालने तक का अधिकार को छीना गया है। इस सरकार में सरकार उस चीज़ को अनभिज्ञ रूप से देखती है या उसे पता है और उसके बावजूद नहीं देखना चाहती है। ये अभी हमको स्पष्ट नहीं है कि सरकार देखना नहीं चाहती है या सरकार देख नहीं रही है या सरकार अवगत नहीं है। और इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों के, जबकि यहाँ पे पहले भी ये कहा जा चुका है कि किसी प्रकार से इन लोगों को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी भी वर्कर का अगर आप ग्रेजुएटी या फंड नहीं देते हैं, अगर वो आपका एम्प्लॉय भी है, वर्कर भी है, तब भी आप उसे वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं जब तक आप उसके ड्यूज़ क्लियर नहीं कर देते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ में बहुत ज्यादती करी गई, जो कि इनसे इनका घर छीन लिया गया। घर छीनने के बाद में आप सोच सकते हैं इन 4 सालों में बड़े बड़े लोगों की कमर टूट गई। इन लोगों ने कैसे गुजर बसर किया होगा जब रोज़गार नहीं होगा, खाना कपड़ा, कितना आदमी मर गया होगा 1000 परिवार में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं इन लोगों ने कहाँ से शुरू किया था अपना जीवन। आप लोग जब बचपन शुरुआत हुई थी तो आप लोग खाना कैसे बनाते थे, कहाँ बनाते थे? हम लोग अपने वो चूल्हा अंगीठी जला के बनाते थे और यहीं पे हमारे बाप दादा के सास ससुर सब खत्म हो गए, 4 पीढ़ी खत्म हो गए। अब बुढ़ापे में कहाँ जाए, ना हम काम कर पाते हैं और ना कुछ। हम यहीं एलन में पड़े हैं बेसहारा। अंगीठी, आज के बच्चे क्या अंगीठी जानते हैं? नहीं, आज के बच्चे नहीं, वो तो गैस जानते हैं। हम लोग ने बहुत मेहनत करी है एलनगंज में रह के। हमने सुना है कि यहाँ पे वो एक चिमनी जलती थी, वहाँ पे राखी वगैरह जलती थी, तो वो राखी वगैरह आप लोग पावर हाउस से राखी वगैरह इकट्ठा कर कच्ची राखी ला के उसको जला के गुल्ले बना के हम लोग अंगीठी जलाते थे, चिराग में रहते थे हम लोग। बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग पहले पावर हाउस से राखी लाते थे, फिर उसको गोला बनाते थे, फिर उसको आग में जलाते थे, फिर उसको गोला बनाते थे, तब अंगीठी में जलाते थे। उसी के कारण हमारे लोगों को आँखी में पर्दा पड़ गया। हम बड़ी बड़ी मेहनतें, बड़ी बड़ी यहाँ उठा हुआ है, दुख उठा हुआ है। दुख पा के दुख आया तब आप लोगों ने हमको ये सिला दिया है कि जाके जंगल में पढ़ो, सड़क पे पढ़ो, फुटबॉल पे बच्चे लेके पढ़ो।
किसी को घर मिला, किसी को नहीं मिला। आप लोग फुटबॉल पर पड़े हैं, आप लोगों में जरा से दर्द नहीं है। रोते हैं, गाते हैं, भूखे भी पड़े हैं, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है। ये है यहाँ के लोगों का दर्द। शायद किसी का दिल पसीज जाए। और हमने जहाँ तक हमारा मानना है कि अंजनी कुमार मिश्रा एक निर्दयी निष्ठुर जज, जिसने आदेश किया, जिसने ये तक नहीं सोचा वहाँ 1000 परिवार रहते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। जिनके सन 2000 में नौकरी छिन गई, उनके पास रोज़गार नहीं था और उन लोगों से फिर 2018 में घर छीन लिया। सोचिए, जिसके पास रोज़गार नहीं होगा आज के समय में कैसे जी रहा होगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, क्या बनाएगा और कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा। कोई अगर इस बात को सुन सकता है या समझ सकता है तो मेरा उससे अनुरोध है कि इन लोगों की भरसक प्रयास करके मदद की जाए और इन्हें इनका घर वापस दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।